दिल्ली में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। इसके बावजूद जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे कॉकरोचेस टिके हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट का आज 20वां दिन है। वहीं सोनम वांगचुक की अनशन का आज 11वां दिन है। 11वें दिन सोनम वांगचुक ने जनता से एक बड़ी अपील की है। इसे आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि अभिजीत दिप्के ने एक बड़ा अपडेट देते हुए क्या बताया। आज हमारे प्रोटेस्ट का 20th डे है और जैसे कि आप देख सकते हो इतनी बारिश में भी हम लोग यहाँ पर बने हुए डटे हुए। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है कल सोनम सर ने कि 20 जुलाई को हम एक पीसफुल मार्च निकालेंगे पार्लियामेंट की तरफ। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, 20 जुलाई को आप जंतर मंतर आइए, दिल्ली आइए और यहाँ से हम सब लोग एक पीसफुल मार्च निकाल लेंगे पार्लियामेंट की तरफ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए। So I hope I will see you all on 20th जुलाई। आइए अब आपको बताते हैं कि सोनम वांगचुक ने अपने अनशन को लेकर क्या कहा। साथ ही उन्होंने जनता से क्या अपील की। मेरे अनशन का आज 11वां दिन ख़त्म हो रहा है। मैं अंदर से मजबूत हूँ, मगर शायद बाहर से कमज़ोर लगता हूँ। कल शायद मैं शेव करके मुंह धो के आऊँ तो बाहर से भी ठीक लगूँ। इसीलिए शायद आप लोगों में से देश भर से सैकड़ों लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। और मेरे लिए भी ये बहुत आसान बात है, मैं चला जाऊंगा, खाता पीता रहूंगा। मगर क्या इससे रिया और आकांक्षा जैसे 20 बच्चों ने जो आत्महत्याएं की हैं वो रुक जाएंगे? या फिर अगले साल 40 बच्चे, फिर 80 बच्चे और आत्महत्याएं करते जाएंगे? शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद रिया आपके घर से नहीं, आपकी बहन नहीं। और हमारा ये सिस्टम कब सुधरेगा? या फिर लद्दाख और हिमालय के पर्वत और नदियों को क्या हम बचा पाएंगे? फ़िलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 10-12 दिन मेरे सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैं डटा रह सकता हूँ। उसके बाद मेरे सेहत बिगड़ती जा सकती है। मगर अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं ज़िंदा रहूँ, तो फिर घर के सोफ़े से मुझे संदेश भेजने से थोड़ा ज़्यादा आप हरकत कर सकते हैं। हम सब मिल के कुछ कर सकते हैं ताकि ये सब ना हो। और उसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे सही जगह है हमारे भारत का संसद, जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, बहस होते हैं, नीतियाँ बनती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अगर मैं कहूँ कि 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है, तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें? अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसके लिए आपको दिल्ली आना होगा और मेरे साथ इस शांतिपूर्ण मार्च में जुड़ना होगा। बताइएगा ज़रूर क्या आप करने को तैयार हैं। नीचे कमेंट्स में या फिर जो लिंक दिया है उसमें कहिएगा मैं तैयार हूँ। तो मुझे विश्वास होगा कि हमारा देश भी बचेगा और मेरी जान भी। जय हिंद। जैसा कि आपने सुना, सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील की है कि वे 20 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र से पहले संसद का रुख करेंगे। वो जंतर मंतर से संसद तक निकाले जाने वाले शांतिपूर्ण मार्च में शामिल होंगे। सोनम वांगचुक और सीजेपी की ओर से कहा गया कि ये मार्च छात्रों से जुड़े मुद्दों और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आयोजित किया जाएगा। साथ ही इस प्रदर्शन को पूरी तरह शांतिपूर्ण रखने की भी बात कही गई है। वहीं अभिजीत दिप्के ने देश भर के युवाओं और बाकी लोगों से अपील की है कि वो इस मार्च में शामिल हों। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में मॉनसून दस्तक दे चुका है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश और आंधी का दौर जारी है। लोग अपने दफ्तर और बाकी जरूरी कामों के लिए भी बाहर नहीं निकल पा रहे। लोग घर में दुबके हुए हैं। इससे खराब मौसम के बावजूद दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों का धरना लगातार जारी है। ये छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ डटे हुए हैं।
आपको बता दें, एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक के साथ कई ऐसे छात्र हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसी बीच बुधवार को अनशन पर बैठे छात्रों में से एक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। छात्र का नाम ऋषिकेश है, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र हैं। ऋषिकेश पिछले 11 दिनों से सोनम वांगचुक के साथ ही अनशन पर बैठे थे। उनके सीने में तेज दर्द और बहुत कमजोरी के कारण उन्हें अस्पताल भर्ती कराना पड़ा है। अनशन लंबा खिंचने के साथ ही प्रदर्शनकारियों की सेहत को लेकर भी अब चिंता बढ़ गई है। 11वें दिन तक सोनम वांगचुक का वजन तकरीबन 7 किलो घट चुका है। उनके चेहरे पर कमजोरी साफ देखी जा सकती है। वहीं उनके साथ अनशन पर बैठे कई छात्रों की तबीयत बिगड़ने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। दरअसल ये छात्र नीट और अन्य परीक्षाओं में हुई कथित धांधली को लेकर लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। तबीयत बिगड़ने के बावजूद छात्रों का कहना है कि जब तक इस पूरे मामले में सही से जांच नहीं होती, शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, उनका ये आंदोलन और भूख हड़ताल जारी रहेगी। बहरहाल इस अपडेट को लेकर आपका क्या ख्याल है? संसद की ओर रुख करना, क्या वाकई कॉकरोचेस इस कदम से सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगी? क्या सरकार उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगी? इस मामले में अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वही करेंगे। सीजेपी के प्रोटेस्ट से जुड़ी हर जरूरी अपडेट और देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।